नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। गढ़ीमाई मेला के आई मुख्य दोसर दिन बोका बलि प्रदान कैल गेल। मुख्य प्रशंसा 12 बरियापुर में जारी 5 वर्षीय गढ़ीमाई मेला के आई दोसर मुख्य दिन बोका बलि प्रदान कैल गेल अछि। मनोकामना पूरा भेलाक बाद बोका के बलि चढ़ाव नेपाल के साथे भारत के विभिन्न स्थान से आई लाखों भक्तजन गढ़ीमाई मेला में सहभागी भेल छन्। बोका लक आब लोक सके भिनसरे सब भीड़ रहल है, मुदा ट्रैफिक व्यवस्थापन में कमी कमजोरी भेला कारण बोका लक आब व्यक्ति सब कठिनाई में समेत पड़ल छन्। सहयोग मोटरसाइकिल, टेम्पो, बस, जीप, ट्रैक्टर, पसाहा पुल भिनसरे से अवरुद्ध रहल अछि। 5 वर्षीय गढ़ीमाई मेला के अवसर में मेला लागल स्थान बरियारपुर से करीब 15-20 मीटर दूर रहल संगे सवारी साधन के अत्यधिक चाप समेत देखल गेल अछि। 12 महागढ़ीमाई नगरपालिका 1 बरियारपुर स्थित विश्व प्रसिद्ध गढ़ीमाई मेला अगहन 1 गते से शुरू भेलै। गढ़ीमाई मेला के मुख्य दिन काल्हि रवि के करीब 10,000 रांगा के बोली समेत प्रदान कैल गेल। मेला आयोजक समिति द्वारा जानकारी कराल गेल अछि। मंदिर के मूल पुजारी मंगल चौधरी मिलकर विशेष पूजा केने बाद मूल तांत्रिक रौतहट गुजरा नगरपालिका 3 सिमारी गांव के उमाशंकर कछाड़िया धामी अपन शरीर के 5 स्थान से रगत निकाल कर देवी के चढ़ेने बाद पशु बलि शुरू कैल गेल छल। मूल तांत्रिक अपन शरीर के रगत निकाल कर चढ़ाव विधि के नर बलि समेत कहल जाइत अछि। समाज सेवी त्रिपाठी के अनुसार मेला में बलि प्रदान कर बोका के संख्या यकीन होव अवस्था में समेत नहीं देखल गेल अछि। विश्व में पशु बलि के लेल प्रख्यात रहल बरियारपुर गढ़ीमाई मेला में अखन धरि देश विदेश दर्शनार्थी सब आब क्रम समेत जारी रहल अछि। एहि वर्ष के मेला में करीब 3 करोड़ दर्शनार्थी मेला के अवलोकन कर मेला समिति अनुमान समेत केने अछि। प्रहरी गढ़ीमाई मेला स्थल से 2 थान पिस्तौल सहित 1 गोटे युवक के नियंत्रण में लेने अछि। बीतर सांझ बलरा नगर पालिका 6 मिर्जापुर निवासी इंदल सहनी के 18 वर्षक बेटा गोलू कहल गेल अमरजीत कुमार सहनी के 2 थान पिस्तौल सहित प्रहरी नियंत्रण में लेने अछि। गढ़ीमाई मेला स्थल में हथियार देखबैत झै झगड़ा कर रहल अवस्था में इलाका प्रहरी कार्यालय बलरा से खटर प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक दीपेंद्र मल्ल के टोली सहनी के नियंत्रण में लेने अछि। प्रहरी सहनी के संग में से 1 थान चाइनीज पिस्तौल आ 1 थान नलकटुआ पिस्तौल बरामद समेत केने अछि। बरामद कैल गेल पिस्तौल सहित युवक के थप अनुसंधान के लेल जिला प्रहरी कार्यालय मलंगवा पठायल गेल। जिला प्रहरी कार्यालय प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक श्रेष्ठ जानकारी देलनि। जिला में बरहतवा, हरिपुर, कविलासी, रामनगर आ बलरा में करीब आधा दर्जन स्थान में गढ़ीमाई मेला समेत लागल अछि। मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाई संघ केंद्रीय अनुसंधान ब्यूरो CIB समेत बयान लेने अछि। फर्जी कागजात सार्वजनिक केने अभियोग में अनुसंधान के लेल साइबर ब्यूरो के हिरासत में रहल प्रसाई संघ CIB समेत बयान लेने। CIB भारतीय गुंडा नाय के लॉरेंस बिश्नोई के नाम लकर व्यवसायी सब लगायत के धमकेने आरोप में हिनका संग बयान लेल गेल अछि। एही प्रकरण में झापा के हरिचंद्र फुयाल के समेत प्रहरी नियंत्रण में लेने। तो इस संबंध में दुर्गा के संलग्नता खुजलाक बाद ऐसा पहिने ही हिनका विरुद्ध पकड़ाव पूर्जी समेत जारी कैल गेल छल। बयान के क्रम में दुर्गा बिश्नोई के नाम में विभिन्न ठाम में धमकावा अपने 5 लाख रुपया देने स्वीकार समेत केने अनुसंधान में संलग्न 1 गोटे अधिकारी जानकारी दिलेन। गृह मंत्री रमेश लेखक अपराध के निहार कोई गोटे के कानून से बचन नहीं देव जिक्र केने साथ सोमदिन सुरक्षेत्र के वीरेंद्रनगर में कर्णाली प्रदेश स्तरीय सुरक्षा गोष्ठी के उद्घाटन करत मंत्री लेखक विशेष के उन्मुक्ति देने छोट बड़का कह विभेद केने काज नहीं करवाक लेल निर्देशन दैत अपराध केने कोई गोटे के कानून से बचन नहीं देव जिक्र केलन।
अखन के सरकार किछ व्यक्ति के मंत्री बनाब आ सरकार बनाब के लेल मात्रे बनल नहीं भ क विशेष परिस्थिति के संबोधन करबाक लेल बड़का दूटा दल एक ठाम में आयल हिनकर कहबै छ। लेखक अखन के संविधान के असफल कर छूट कोई गोटे के नहीं रहल उल्लेख सेहो केने छैन। सानो ठुलो भनेर विभेद गर्ने, कसैलाई विशेष उन्मुक्ति दिने, कसैलाई त्यतिकै दुःख दिने कुरा हुन सक्दैन गर्नु हुँदै। त्यसकारण कानुनको शासनको स्थापना आवश्यक छ। भन्नु भनेको मुलुक कति ज्यादा अस्थिरताबाट गुज्र्यो भन्ने कुराको इतिहास हो। त्यसकारण यो संविधानलाई असफल गर्ने हामीलाई छुट छ। त्यसकारण संविधानको सुरक्षा, यो व्यवस्थाको सुरक्षाका निमित्त हामी उभिएको हो। तदनुरूप हाम्रा गतिविधिहरू केन्द्रित हुनुपर्छ भन्नका लागि मैले यति कुरा निवेदन गरेँ। दुईटा डी अरू हुनै पर्छ, होइन भने डेमोक्रेसीको डी दीर्घजीवी हुँदै। एउटा डिसिप्लिनको डी हो, लोकतन्त्रभित्र अनुशासन हुनुपर्छ, विधिको शासन हुनुपर्छ। अर्को डेलिभरीको डी हो, डिस्ट्रिब्युसन डो। लोकतन्त्रमा वितरण हुनुपर्छ, सेवा प्रवाह हुनुपर्छ। सेवा भनेको नागरिकले प्राप्त गर्ने सबै सेवाहरू, अवसरको वितरण, सम्भावनाको वितरण, अर्थको वितरण, यी सबै वितरणहरू पर्छन्। त्यसकारण सेवा प्रवाहमा नारीहरूलाई विशेष सुविधा दिँदै गरेर जानुपर्छ। या सरकारको नाममा सरकार बनाउनका लागि भनेको छ। ओ नागरिक प्राप्त करने सबटा सेवा सबके सहज रूप में प्रवाह करो ऊपर जोड़ सेहो देलैथ। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड सरकार समय में प्रतिनिधि सभा के अधिवेशन आह्वान नहीं केलेन तो विशेष अधिवेशन के मांग करब जिक्र केलेन। राष्ट्रीय कर्मचारी महासंघ के 18वां स्थापना दिवस के अवसर में सोमदिन काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में प्रचंड सरकार तत्काल प्रतिनिधि सभा के अधिवेशन आह्वान नहीं कर सूचना अपने के भेटर कहत समय में यदि अधिवेशन आह्वान नहीं भेल तो विशेष अधिवेशन के मांग करब जानकारी कराउने सायद ओ जरूरी पड़ल तो संसद के विशेष अधिवेशन से संघर्ष की घोषणा कर आ बाट पर लाखों जनता संग मिलकर प्रक्रियावादी विरुद्ध लड़ब जिक्र से हो केलेन। प्रचंड अखन सरकार में रहल दल के नेता सब के हाथ में राजनीतिक नहीं रहल, हिनकर सब के राजनीतिक बिचौलिया आ दलाल सब के हाथ में आइछ समेत ई प्रश्न भ चुकल ओ आरोप से हो लगौलेन। बिचौलिया सब घुमा क अखन के सरकार में रहल नेता सब के रातारात उठ बाइस कराइब रहल जिक्र से हो करेलेन। स्थिति कायम गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण कदमको रूपमा थियो। सुशासन, न्याय र समृद्धिका पक्षमा त्यो वर्गलाई असह्य हुनु न थियो भयो। असह्य भएकै हुनाले तिनीहरूले रातारात अनेक षड्यन्त्र प्रपञ्च गरे र हामीलाई सरकारबाट बाहिर आउनु पर्ने परिस्थिति उनीहरूले बनाए। बडो अप्राकृतिक तरिकाले, तपाईहरुलाई थाहा छ, र बडो अलोकतान्त्रिक तरिकाले, र मैले भन्ने गरेको छु असंवैधानिक पनि। उनीहरूको त्यो कदम संवैधानिक पनि छैन, लोकतान्त्रिक पनि छैन, नैतिक पनि छैन, अनैतिक छ। अहिले जो सरकारमा भएका राजनीतिक दलका नेता छन् तिनको हातमा राजनीति छैन। उनीहरूको राजनीति बिचौलिया र दलालहरूको हातमा छ भन्ने कुरा प्रत्यै देखिए। उनीहरू त खाली मुखौटा मात्रै हुन्। बिचौलियाहरूले घुमाएर, बिचौलियाहरूले आफ्नो घरमा रातका अँध्यारामा लगेर नेताहरूलाई उठबस गराएर हामीले भनेको माने तिमीहरूलाई यहाँ राख्छौ न तर राख्दैनौ भनेर गरिएका मुखौटाहरू भन्दा बाहेक केही पनि देखिएन। नेताहरू जो अहिले सरकारमा छन् आफूले गरेका विगतका केही कमीहरूको पनि आत्मसमीक्षा गर्दै अब उनीहरूले त प्रतिक्रियावादीहरूले, दलाल र बिचौलियाहरूले आफ्नो तागत देखाए, संख्याको तागत। अब हामीले जनताको तागत फेरि एकचोटि देखाउनु पर्ने भयो। माओवादीको नेतृत्व सिद्धियो अब भनेर माओवादीलाई फेरि एकचोटि विभाजन गर्न सकिन्छ कि भनेर धुलोपिठो पार्ने माओवादीलाई भनेर षड्यन्त्र ठुलै थियो। म अहिले सबै कथा भन्न सम्भव देख्दिनँ, सायद आवश्यक पनि छैन। तपाईहरुले इशारामा नै बुझ्नु होला। अत्याचार नगरेको भए पनि त्यति नै बेला गणतन्त्र आउन नआउन पनि सक्थ्यो।
हाम्रो सकारात्मक पहल र ज्ञानेन्द्रहरूको नकारात्मक क्रियाकलापको योगफल नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आयो। सङ्घीय ओ बिचौलिया सब संख्या के ताकत देखेने कहत अपने सब जनता के ताकत देखाएब उल्लेख सेहो केलनि। प्रचण्ड माओवादी के सकारात्मक पहल आ ज्ञानेन्द्र शाह के नकारात्मक क्रियाकलाप से देश में गणतंत्र संभव रहल धारणा सेहो रखलनि। अहिना ओ अखन के शासकीय स्वरूप आ निर्वाचन प्रणाली देश के लेल हितकर नहीं रहला से परिवर्तन करब पर जोर देलनि। उप प्रधान एवं शहरी विकास मंत्री प्रकाश मान सिंह सुशासन के साथे सभ्य समाज निर्माण करब भ्रष्टाचार के निर्मूल करब परत जिक्र केलनि। भ्रष्टाचार विरुद्ध के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर में प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय सोमदिन ललितपुर में आयोजना केने कार्यक्रम में सिंह सुशासन आ सभ्य समाज निर्माण करबाक लेल भ्रष्टाचार नियंत्रण अनिवार्य शर्त रहल जानकारी देलनि। ओ प्रविधि विकास संगे भ्रष्टाचार के स्वरूप समेत जटिल बनैत गेला से एहि अवस्था में एहि के विरुद्ध राज्य के थप सक्रिय हिनाई जरूरी रहल धारणा समेत रखलथि। भ्रष्टाचार एकटा संगठित अपराध भेला से प्रजातांत्रिक संस्था सबके समेत कमजोर केने हिनकर कहब अछि। भ्रष्टाचार एउटा संगठित अपराध हो। भ्रष्टाचारले प्रजातान्त्रिक संस्थाहरूलाई पनि कमजोर पार्दछ। घुसखोरी र अनियमिततालाई बढावा दिएर आर्थिक विकासलाई सुस्त बनाउँछ र निर्वाचन प्रणालीलाई प्रभावित गरी राजनीतिक अस्थिरता पनि बढाउँछ। यस प्रकारका समस्याको पहिचान गरी समस्या समाधान गर्नको लागि साझा प्रयासको रूपमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घका सदस्य राष्ट्रहरूले भ्रष्टाचार विरुद्धको महासन्धि पारित गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। भ्रष्टाचार निवारणका लागि विभिन्न कार्यहरू गर्न, भ्रष्टाचार विरुद्ध लड्न र भ्रष्टाचार रोक्नको साथै सदाचारमा लाग्ने एवं भ्रष्टाचार विरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने लगायतका कार्यका सन्दर्भ भ्रष्टाचार विरुद्धको दिवसको विशेष महत्त्व रहेको छ। सुशासन कायम गरी सेवाग्राहीहरूलाई सर्वसुलभ ढङ्गबाट सेवा प्रवाह गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो। सुशासनको लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचारको प्रवर्धन अनिवार्य शर्त हो। प्रविधिको विकाससँगै भ्रष्टाचारको स्वरूप पनि जटिल हुँदै गएका कारण ऐना अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राय आयोग में दर्ता रहल उजुरी संख्या बढ़त गेला से एहि के नियंत्रण करल संस्था सब कमजोर भेल जिक्र केलनि। संगे ओ ई कमजोर होबाक आभास समेत भ रहल जानकारी देने छलनि। ओ भ्रष्टाचार नियंत्रण आ सदाचार कायम करबाक लेल राज्य के तीनों अंग आ तीनों तह के अपन कानून तय क जिम्मेवारी से प्रभावकारी रूप में कार्यान्वयन केनाई जरूरी रहल धारणा रखने साथ रोकिदिने, सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिगत काममा उपयोग गर्ने, खरिद प्रक्रिया मिलोमत गर्ने, ठुलो परिमाणमा सामग्री खरिद गरेर प्रयोग नगर्ने, कर्मचारी भर्ना गर्दा प्रतिस्पर्धा नगरी आफ्ना मानिस भर्ना गर्ने, सवारी साधन फर्निचर र अन्य कार्यालयका सामानको दुरुपयोग गर्ने, फर्जी बिल भरपाई बनाई कार्यालयबाट भुक्तानी लिने दिने जस्ता कार्यमा कमी आएको छैन। यस प्रकारका कार्य हुनै नदिनेतर्फ सबै सार्वजनिक निकायले सचेतना अपनाउनु पर्ने देखिएको छ। सूचना प्रविधि प्रणाली, उपकरण र सफ्टवेयर खरिद, स्वास्थ्य सामग्री, उपकरण र औषधि खरिद, परामर्श सेवा खरिद, गुरु योजना, डिपिआर निर्माण गर्दा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मापदण्ड र नौसभित्र रहेर लागत अनुमान तयार गर्ने र प्रतिस्पर्धी खरिद गर्नु परेमा निश्चित कम्पनी वा व्यक्तिलाई फाइदा पुर्याउने उद्देश्यले यस्तो कार्य हुने गरेको र यसबाट सार्वजनिक कोषको रकमको दुरुपयोग तथा आवश्यकता आधारमा भन्दा पनि बजेट खर्च गर्नको लागि मात्र पनि त्यस्ता उपकरण, सफ्टवेयर र सामग्री खरिद गरी लामो समयसम्म प्रयोगविहीन अवस्थामा राख्ने गरेको पाइएको छ। यस्तो प्रवृत्तिलाई सबै सार्वजनिक निकायले सच्याउन आवश्यक छ। कार्यालयकै जनशक्तिबाट सम्पादन हुन सक्ने कार्यका लागि समेत परामर्श सेवा खरिद गर्ने प्रचलन कायमै छ। यस्तो कार्यको अन्त्य हुन जरुरी छ। स्थानीय, प्रादेशिक र
काल्हिक सदाचार निर्णायक युवा सब संग भ्रष्टाचार विरुद्ध ऐक्यबद्धता कहल गेल नारा के साथ नेपाल में भ्रष्टाचार विरुद्ध के अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनायल गेल अछि। संयुक्त राष्ट्र संघ सन 2003 में भ्रष्टाचार विरुद्ध के अंतर्राष्ट्रीय महासंधि पारित केलाक बाद विश्व भर दिसंबर 9 तारीख में भ्रष्टाचार विरुद्ध के दिवस मनाब शुरू कयल गेल अछि। नेपाल सन 2011 में महासंधि के अनुमोदन केने छल। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली झापा के दमक नगरपालिका 3 में बनल बेलडांगी खाने पानी आयोजना के उद्घाटन केने छथि। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ओली सन 2030 धरि सबटा नेपाली के गुणस्तरीय खाने पानी उपलब्ध कराबल लक्ष्य लेल गेल आ देश भर बिजुली, कृषि, संचार, उद्योग आ सरसफाई आदि के आयोजना संचालन हैत जानकारी देलनि। 50 करोड़ 7,52,000 रुपया लागत में निर्मित बेलडांगी आयोजना से नगरपालिका के वार्ड नंबर 3, 2, 4 आ 6 5 से 21 घर धुरी के 26,743 गोटे लाभान्वित हैत। कार्यक्रम में ओली आयोजना के लिए जगह देने स्थानीय वासी सबके सम्मान से हो केने छलनि। अहिना कार्यक्रम में ओली पत्नी राधिका साके, नेकपा एमालेक उपाध्यक्ष युवराज केवाली, कोशी प्रदेश के मुख्यमंत्री हिकमत कार्की, संघीय खाने पानी मंत्री प्रदीप यादव, प्रदेश आ स्थानीय तह के जनप्रतिनिधि लगायतक उपस्थिति देखल गेल छल। प्रधानमंत्री ओली काल्हिखन देश के सब बड़का 18 तले भ्यू टावर अर्थात दमक व्यापारिक कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन समेत केने छलनि। नेपाल प्रीमियर लीग क्रिकेट NPL में लगातार 4वीं जीत निकाले जनकपुर वुल्स के टोली के वर्ल्ड पार्टनर टेक्नो चीन भ्रमण करावल जानकारी करौलक अछि। लगातार के जीत से उत्साहित बनल टोली के थप उत्साहित आ मानसिक रूप में मजबूत बनाब उद्देश्य सहित टीम के चीन के भ्रमण रोमांचक रह टेक्नो द्वारा जानकारी कराल गेल अछि। जनकपुर रवि दिन अपन 4वीं जीत निकालने छल। टीम मैदान कीर्तिपुर में भेल खेल में जनकपुर वुल्स लुम्बिनी लायंस के 1 रन से पराजित करैत नेपाल प्रीमियर लीग NPL के शीर्ष स्थान में रहल अछि। 4 खेल से 8 अंक सहित वुल्स अखन अंक तालिका के शीर्ष स्थान में अपन जगह बनौने है। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार है। सोन के दाम आई तोला के 400 रुपया से बढ़ल अछि। आई सोन तोला के 400 रुपया से बढ़ कर 1,50,100 रुपया में कारोबार भ रहल नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ जानकारी देने है। काल्हिखन सोन तोला के 1,49,700 रुपया में कारोबार भेल छल। अहिना चांदी के दाम आई घटबढ़ नहीं भेल अछि। आई चांदी काल्हि के दाम जेहन आई तोला के 1,865 रुपया में कारोबार भ रहल महासंघ जानकारी करौनी है। बेस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लक उपस्थित हवेटा करब तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगी छी। देखित रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।